अब खबरें विस्तार से। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के विरोध में आज सैकड़ों महिलाओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया व जमकर हंगामा मचाया। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के रवैये को लेकर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रही थी, परंतु आश्वासन देने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो महिलाओं ने उग्र होकर विभिन्न संगठनों के साथ खूब हंगामा किया व धरना दिया। ऐसे में कुछ समय के लिए मार्ग को भी महिलाओं द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। बाद में पुलिस द्वारा हंगामा को शांत करवाने का प्रयास किया गया। प्राइवेट बैंकिंग से हम लोग को जो माइक्रो छोटा सा समूह बना के माइक्रो फाइनेंस में घर घर जाके लोन देती है, आज इस परिस्थिति में आ गया है कि जो महिला अपने घर जुलूस निकाल रहा है कि हम लोग छोटी छोटी जो भी लोन लेकर हम लोग घर चलाते थे, कच्चा बिजनेस करते थे, वो हम लोग का डूब गया है। हम लोग कहाँ से लोन भरेंगे? हम लोग का लोन भरने का कोई शक्ति नहीं है, हम लोग का क्षमता नहीं है। इसीलिए जी से यही हम लोग का आग्रह है, डीसी साहब से आग्रह है, एसडीओ जी साहब से आग्रह है, हम लोग का लोन बंद करें और हम लोग का मुद्रा लोन वो लोग दें। जिसको श्रमिक यूनियन द्वारा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट जारी कर दी गई और साथ ही आम सभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। यूनियन द्वारा यूनियन कार्यालय के सूचना पट पर यूनियन के सभी सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है। यूनियन द्वारा एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग की तारीख 3 जनवरी 2017 तय हुई है। वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सरगर्मी तेज हो चुकी है, जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने अपनी जीत का दावा प्रस्तुत किया और बताया। 1 महीना पहले 3 तारीख जनवरी महीना में यानी 17 तारीख 17 में हम लोगों ने एजीएम का डेट निर्धारित किया है। जैसा कि नियम के अनुसार हम लोग हर काम नियम के अनुसार कानूनी सम्मत विधि सम्मत हम लोग काम कर रहे हैं और 1 महीना पहले हम लोग ने नोटिस लगा दिया है। नोटिस जारी कर दिए? हाँ, नोटिस जारी है। देखिए 90% हम 100% तो कोई बोलेगा नहीं, तो लगेगा कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन 90% यहाँ पर कमेटी मेंबर को वोट नहीं देना है, यहाँ वोट देना है मजदूर को। और कमेटी मेंबर 10, 20, 50, 100 अगर होगा ना तो या 200, 250 हो, गुमराह हो सकता है, लेकिन मजदूर गुमराह नहीं होता। ये बात। कितने टोटल वोटर है अभी करीब है आपका 789, जिसमें 4-5 लोग हैं शायद हमारे हिसाब से चंदा क्लियर नहीं है, जिसको निकाला गया है कि आप चंदा क्लियर कर लें 30 तारीख तक। गोपाल मैदान में आयोजित 28th एनुअल फ्लावर शो 2016 का समापन मंगलवार को हुआ, जहां विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। 4 दिवसीय प्रदर्शनी के आखिरी दिन पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बेस्ट डिस्प्ले के लिए टाटा स्टील कलिंगानगर उड़ीसा, बायोडाइवर्सिटी के लिए सरिता चारू और एग्रीकल्चर के लिए धरती धन एग्रो पॉली क्लिनिक को पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा टाटा कमिंस, कोक प्लांट, XLRI को भी पुरस्कार मिला। इस मौके पर MD TV नरेंद्रन, रुचि नरेंद्रन, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष भी मौजूद थे। Been coming. So congratulations to the Horticultural Society for organizing such a great event, and congratulations to all the winners. I think what I also liked was there was a wide variety, great representation. While there were some overall champions, but I think there were many institutions, many individuals who got awards, who got the recognitions, and that gives me a lot of hope for the future of Jamshedpur, because Jamshedpur has always been a very clean city, a green city, a beautiful city. And I think if so many of us take an interest in Horticultural Society and the flower show, I think the future looks good for the city of Jamshedpur. Between November and February, Tata Steel tries to support many of these events so that the citizens of Jamshedpur can really have a great time when the weather is great to be outdoors. And I think every weekend we try to make sure that there's something or the other that is supported. And I think the Horticultural Society has ensured that the flower show participation. इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन मंगलवार को मिलानी हॉल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। 4 दिवसीय इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का यह तीसरा वर्ष है। इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन पिछले 3 वर्षों से
लगातार यहां चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत के अलावा अफगानिस्तान, श्रीलंका, ईरान से कुल 250 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। फेडरेशन के सचिव सुब्रता दत्ता ने बताया। इस साल 4 कंट्री आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। लगभग 250 कॉम्पिटिटर्स आया, सारे इंटरनेशनल टॉप नेशनल स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटर्स आ गए। हाल ही में पुलिस के साथ हुए दुर्व्यवहार की समीक्षा करने के लिए रांची से एक टीम जमशेदपुर पहुंची। ज्ञात हो कि पिछले दिनों एक स्कॉर्पियो द्वारा सड़क के किनारे खड़े वाहनों को ठोकर मार दिया गया था और उसके बाद युवकों द्वारा आदित्यपुर थाना में पुलिस के साथ हाथापाई, मारपीट व गाली गलौज किया गया। इसी मामले की गहन जांच करने के लिए झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा एक टीम बनाई गई। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने कहा कि समीक्षा के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग रांची से आए हैं और आके इस घटना की पूरी जानकारी लिए हैं। अभी तक जो बात प्रकाश में आया है उसमें यह स्पष्ट है कि पुलिसकर्मियों के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कांड आरोपी जो क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो के लोग हैं उनके द्वारा किया गया है, जो बहुत ही खेद का विषय है। पुलिस का सम्मान किसी को भी लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए इस तरह की घटना में जो भी लोग आरोपी हैं उन पर अति आवश्यक है कि कार्रवाई हो। न्याय संगत कार्रवाई के तहत उनके ऊपर सारा मुकदमा चले और वे जेल जाएं। जुबली पार्क गेट के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक द्वारा दूसरे युवक की सरेआम रोड पर पिटाई कर दी गई। मामला लड़की छेड़खानी का है। डिमना निवासी रितेश नामक युवक अपनी बहन के साथ जुबली पार्क रोड से गुजर रहे थे। तभी बाइक सवार 3 युवक पीछे से आए और छेड़खानी करने लगे। तभी रितेश ने बाइक सवार युवक की पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, मामला को शांत कर युवक को अपने साथ थाने ले गई। पीछे से आया, छेड़ के चल रहा था तो वही रोक क्या मारे, दीदी क्यों छेड़ेगा। सड़क पार करते वक्त एक स्विफ्ट कार द्वारा ठोकर मार दी गई, जिसमें अनीता नामक महिला व उसका पुत्र घायल हो गया। घटना उपायुक्त कार्यालय के समीप की है। एक महिला अपने 4 वर्षीय बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी। तभी अचानक से एक स्विफ्ट कार पीछे से मारकर चली गई। बहरहाल महिला व उसका बेटा सुरक्षित है, कोई गंभीर चोट नहीं लगी। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन उपायुक्त कार्यालय में किया गया, जहां डीसी, एसडीओ के अलावा वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। एसडीओ सूरज कुमार ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम द्वारा एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जो एक अच्छी खबर है। आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सीधे जनता से बात करते हैं, वो उनकी शिकायतें सुनते हैं। मुख्यमंत्री जन संवाद का कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री जन संवाद के तहत सीधी बात का कार्यक्रम होता है, जिसे मुख्यमंत्री महोदय सीधी समीक्षा करते हैं। इसी क्रम में शिकायतों को सुना जाता है। आज जो शिकायतों की लिस्टिंग थी उसमें पूर्वी सिंहभूम की एक भी शिकायतें नहीं, तो मुख्यमंत्री महोदय ने शिकायत वगैरह को सुनने के बाद में सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए और अच्छे तरीके से काम करने की सलाह दी।